न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कत्ल का प्लान सी। पाकिस्तान के लिए सिर्फ अल्लाह। डॉलर का झटका। सोना बहुत महंगा। मुल्क का मनफी पारा। और बुकटी स्टेडियम मरकज़े निगाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान का जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। इमरान खान कहते हैं मुझे मारने का प्लान ए और बी नाकाम हो गया, अब प्लान सी बनाया गया। सरगना आसिफ जरदारी है, कत्ल के लिए सिंध से लूटा गया पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया गया। कप्तान फिर सड़कों पर निकलने के लिए पुरअज़्म, कहा 2 हफ्तों में पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, आवाम के साथ निकलूंगा। ये मईशत वहां लेकर गए जहां कौमी सलामती को खतरा हो गया। मौजूदा हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हैं, मुल्क को कुछ भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एनसी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया जो ये मिल के 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इस वक्त मुल्क के ऊपर मसलत आई है शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। बिजली बैग गिरने के बाद इसमें 8 रुपए यूनिट मजीद इजाफा होगा। गैस 47% गैस की कीमतों में अब इजाफा होगा। और एक ये सोच रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप पिछली जुलाई से गैस की कीमतें वसूल करें, 47% बढ़ा के इनको वसूल। डॉलर को लगाम देने में नाकाम, गैब से उम्मीदें लगा लीं। कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है, अपनी नाकामी का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं पाकिस्तान मुआशी दलदल में है, इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे। बतौर कौम हमें सख्त मेहनत करना होगी। PTI ने IMF प्रोग्राम पूरा नहीं किया, वो हमारे गले पड़ गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इमरान खान को मुज़ाकरे का चैलेंज भी कर दिया। इंशाल्लाह हम इस पॉकमार से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है, तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन और नीयत और हार्ड वर्क दरकार है, और उसमें 5 साल में जो तबाही हुई है, और यू कैन सिंपली गेस के हालात आज। बुलेटिन में आगे देखिए। सोना 2 सेंचुरी क्रॉस कर गया। इसहाक़ डार आज बौखलाए हुए थे। मुल्की मईशत को डबोने वाले आज बहुत प्रेशर में नजर आए, ऐसा कहना था साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का। उनका कहना था कि रुपए की कदर में खौफनाक गिरावट से इसहाक़ डार बहुत घबरा गए हैं। ये डॉलर 200 से नीचे लाने की बातें करते थे। ये कहते थे कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, लेकिन इन्होंने तो सियासत की खातिर उल्टा मुल्क की मईशत को ही दांव पर लगा दिया। बौखलाए हुए थे डार साहब, बहुत प्रेशर लग रहा है इन पे। ये जो डॉलर गिरा है 32 रुपए 33 रुपए 2 दिन में, इससे कोई बहुत ज्यादा ही घबरा गए हैं, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे हम कर देंगे, और वो डॉलर 200 और 65 पे आ गया। ये कह रहे थे कि IMF से मैं आंख में आंखें डाल के नेगोशिएशन कर दूंगा और जो शराइत हैं तो कम कर दूंगा। अब ये CPI जो है, महंगाई ओवरऑल महंगाई 25% है, जो अभी 30-35 पे चली जाएगी। तो जो नई चीजें ये करने वाले हैं उसके साथ ये होगा। और जो आपके SPI है 45% को टच करके अभी 32 पे है, और ये जैसे ही अभी पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगाई होगी। मईशत का बुरा हाल, शहबाज शरीफ की कौम को फिर थपकी। कहते हैं IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा, हम मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट में किसको फौकियत होनी चाहिए, हमने इसकी फहरिस्त बनाई है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात समेत दीगर चीजें फहरिस्त में शामिल हैं।
इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इम्पोर्ट जो हैं उसमें किनको फौकियत हासिल होनी चाहिए, फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो जिनके बगैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डार जी की बातें हिकायतें सब गई बेकार। डॉलर ने पकड़ी कुछ ऐसी रफ्तार के हुकूमती अफराद हो गए बुरी तरह से शर्मसार। बड़े मियाँ साहब के समधी के सारे दावे हवा हो गए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले डार पाकिस्तान आमद के बाद क्या क्या दावे करते थे, आइए आप ही सुनिए। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की रुसवाई। डॉलर को आजाद छोड़ने पर नया रिकॉर्ड बन गया। इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 265 तक पहुंच गया। मुल्की कर्जों में भी 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां मुकम्मल नाकाम। डॉलर बेलगाम रुपए को बुरी तरह पछाड़ दिया। सोने की कीमतों को भी पड़ लग गए। सोने के भाव ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिकी करेंसी पर लगी कैप हटने के बाद डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे मजीद महंगा हो कर 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 7 रुपए मजीद बढ़कर 265 रुपए हो गई। रुपए की बेकदरी से मुल्क पर कर्जों के बोझ में भी 4000 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो गया। आलमी मंडी में कमी के बावजूद मुकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमतें आसमानों पर। एक रोज में सोने के नर्ख में 7000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला कीमत 2,02,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 6000 रुपए इजाफे से 1,73,610 रुपए का हो। मुल्क में महंगाई में इजाफे को टॉप गेट लग गया। महंगाई की शरह 32.57% पर पहुंच गई। 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा देखा गया। घी, अंडे, टमाटर, प्याज सब मजीद महंगा हो गया। अवाम कहते हैं रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। मुल्क में होशरुबा महंगाई का वबाल, अवाम का जीना मुहाल। फल तो दूर, सब्जियां भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 0.45% बढ़कर 32.57% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। इस दौरान तेल, चावल, टमाटर, लहसुन और प्याज समेत 25 अशिया जरूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर भी 136 रुपए मजीद महंगा हो गया। शहरियों का कहना है कि मुल्क में महंगाई के तूफान ने जिंदगी अजीरन कर दी है। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं, अल्लाह ही चला रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे गुजारा घर का होता है। वो 3 हिस्से ज्यादा हो गया। जीरा ना जेड़ा जीरा है वो है 250 रुपये नूं पाइया। जेड़ी वड्डी इलाची है वो 250 नूं अध पा। बाजी मुर्गी का गोश्त सस्ता होता था, गरीब बंदे के लिए होता था कि खा लेता था उसे, लेकिन अब तो ये भी बहुत महंगा हो गया सर। अवाम ने कमर तोड़ महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत से फौरी इकदामात का मुतालबा किया। मुल्क मुआशी बहरान की दलदल में घिर गया। गरीब अवाम के लिए बुरी खबर, दाल की भी किल्लत का खदशा पैदा हो गया। मुल्क में दालों का सिर्फ 15 रोज का स्टॉक रह गया। रमजान में कीमतें दुगनी हो जाएंगी। सदर होलसेल जोड़िया बाजार अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने दावा कर दिया। कहा, बैंक डॉलर नहीं दे रहे, हम 270 रुपए में भी डॉलर्स लेने को तैयार हैं। पोर्ट पर दालों के 5000 कंटेनर्स मौजूद हैं। डॉलर के रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फिर भी कंटेनर्स ताहाल रिलीज़ नहीं किए जा रहे। अगर कंटेनर्स रिलीज़ कर दिए जाएँ तो दालों की कीमतें 100 रुपए किलो तक कम हो सकती हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।